나는 나치기 최고이고 शादियों तुम्हें दूसरे बाहर लग जाओ और कोई सभी इंसान आता है तो तुरंत गोली मार देना मेरा आदेश है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ये आराम से करता है यह हमारी चलती है मैं तुम्हें जितना कहूंगा तुम्हें उतना करना होगा मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानने वाली अगर नहीं मानोगी तो अंजाम वो भयानक होगा मैं तुम्हारी बात एक भी नहीं मानने वाली मेरी बहा में आ जा मेरी बहा में आ जा यदि दूसरे के बदले इज्जत जान के बदले जान ये आजाद की वस्तु है लड़की के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है बच्चे आजाद सिंह के गुफा में आए हो और जरा सा भी मैं नहीं तुम्हारे अंदर है और मैं तुम्हें समझा रहा हूं यहां से चले जाओ मेरे कामों में दखल मत करो नहीं तो मैं मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा सिंह अगर मुझे इस लड़की के लिए अपने प्राण ही त्याग तो हंसते हंसते ये भारत अपने प्राण त्याग देगा लेकिन इस लड़की के संग में तुम्हें कोई घिनौनी हरकत नहीं करने देगा और जाएगा ये भारत तो इस लड़की को अपने साथ लेकर जाएगा आजाद सिंह आपके हाथ में रिवॉल्वर गोली में मेरे ऊपर चलाना चाहते हैं मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए आजाद सिंह मेरे मरने के बाद ही आप इस लड़की तक पहुंच सकते हैं किसी बहादुर बात क्या बोलता है जरा सा मरने का डर नहीं है सीधा जान का खड़ा हो गया गोलियां खाने के लिए शाबाश बच्चे शाबाश मैं तुम्हारी बहादुर की कदर करता हूँ मैं तुम्हें मारूंगा नहीं घबराओ मत लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ बोलिए क्या जानना चाहता है जिस लड़की से तुम जिस लड़की के लिए तुम मरना चाहते हो इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है आजाद सिंह इस लड़की से हमारा रिश्ता जानना चाहते हैं हाँ इस लड़की से हमारा धर्म का रिश्ता है ये हमारी धर्म की बहन है हमारी सही बहन नहीं है धर्म के रिश्ते से इस लड़की को बहन मान लिए हो क्यों जी हाँ और मरने के लिए तैयार हो शाबाश एक तरफ सत्य सिंह को देखो जिसकी सही बहन एक कदम आगे नहीं बढ़ाया बच्चे लेकिन अब एक बात और बताओ तुम्हारा नाम क्या है कहाँ के रहने वाले हो और किसके बेटे हो मेरा नाम भारत है हम आना वाली पहाड़ी पे एक झोपड़ी बनाकर माँ और बेटे रहते हैं माँ और बेटे जी हाँ और पिताजी पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे दुनिया में नहीं यानी पिता के प्यार से वंचित हो जी हाँ बच्चे आज रात मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा हाँ हाँ आज के बाद मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा और वो प्यार दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो तो क्या हुआ
लेकिन आज मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं और आज के बाद तुम हमारे धर्म के बेटे हो और ये लड़की भी आज के बाद हमारी धर्म की बेटी है। अब जब तक तुम्हारा दिल करे यहाँ पर रहना और जब तुम्हारा दिल करे यहाँ से चले जाना। मैं कहता हूँ गुफा नंबर 9 में थोड़ा आराम सब। लेकिन भारत मैं तुम्हें धर्म का बेटा माना है और इस रिश्ते को कायम रखना। अगर भविष्य में कभी कोई गलती किया तो समझ लो मैं तुम्हें फिर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी बहन अब क्यों चिंता करती है, क्यों रो रही हो? अब मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम जिया। रत्ना है भैया, रत्ना। रत्ना, जी। इतना प्यारा नाम है। ए बहन, भैया आज के बाद जो भी संकट आएगी तुम्हारे सर पे, ये तुम्हारा भाई उस संकट को हंसते हंसते अपने सर ले लेगा, लेकिन तुम्हारे सर पे कोई नाच नहीं आने देगा। भैया बोलो। आपके जाने को कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती? उठ गए भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा अब आप देखो भाई, अब आप हमारी गए हैं और हम तुम्हें छोड़ देते हैं। हम लोगों की कह के गया कुछ वो डाको जाती मेरे बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया और भारत ने उनका छोड़ा वो मेरे बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया। मैंने बाप मैंने भाई कहाँ से पैदा हो चिट्ठी ले जाओ डाको आजाद तक पहुंचाओ। मैंने लिखा अपने हाथ से, लेकिन राइटिंग मेरी बहन रत्ना की है। जब उसे पढ़ेगा तो समझेगा ये उनकी धर्म की बेटी मतलब मेरी बहन रत्ना ने लिखकर भेजा। तुमसे खाली पहुंचाओ फिर तमाशा देखो। जिनका भी अपना बहन वाले हम लोगों ने इसका जाएगा आपको यासी के आगे तो हमारे बोल हम क्या हो लेकिन जवाब जरूर यही राजा है आपको आजाद सिंह के आगे जय भवानी मां जी। हमारे बैठने की व्यवस्था में थोड़ा हम बैठ कर आराम करते हैं और तुम गुबेल में टहलती रहना।
अब ये तभी तो बात कोई इज्जत नहीं। क्या नाम है? अब पोस्ट मैडम मेरा चाहे देखा है? 6 नंबर है। वोट कौन होगा? पोस्टमैन। आप कौन भैया? डाकू बिजली रानी। करंट आवत बिजली मेरा नाम है, बिजली रानी। नाम है। और क्या? तो ये बताओ भैया, झाटू भैया। क्या क्या है? डाकू आजाद सिंह। है हाँ ये चिट्ठी आई। हाँ, नीचे नीचे से ऊपर, ये पहाड़ी ऊपर। बोलिए ऊपर। फिर सारे चलते चल। हेलो पोस्ट मैडम। रहने पोस्टमैन क्या करते हो? ये चिट्ठी आई। किसके नाम? आपके नाम। मेरा दुनिया में कोई नहीं, मुझको चिट्ठी कौन भेजेगा? क्यों भेज दीजिए? ये मत अच्छा देखता हूँ। यहाँ लिखा है झाटू आजाद सिंह। अरे आओ! जिस रास्ते से आए, पढ़ने जा रहे उस थे। रास्ते से वापस चले जाओ। बोल जाते हैं मेरा को। देखो पढ़ने जा रहा हूँ। हमको गाड़ियों में टप्पी आ बिजली देखो पढ़ता हूँ, लग को किसने लिखा क्या है? क्या क्या कोई? किसने भेजा है मेरे लिए? मैंने समझाने के बावजूद भी और छोटे रखा किया। आओ मेरे साथ, मैं इसे चिंता दिखाऊंगा। मैंने राजकुमारी जी से इसी जगह पर मिलने का वादा किया है, लेकिन राजकुमारी जी अभी तक आई नहीं है। मैं उनका थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार। की सारी गोलियां तेरी छाती पर उतार दो, लेकिन उससे पहले पूछना अनिवार्य है, बता तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन मैंने किया क्या है, चूंकि आप इतना नाराज न करो, मुझे अच्छा मालूम हो गया है। मेरे बहुत सारे उस लड़की को धर्म के रिश्ते से अपनी बहन बना लिया और फिर अकेले मिले जाकर उसकी इज्जत लूट लेना चाहता। ये सब गलत है। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी धर्म की बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है? बहन ये मुझे अपनी हिफाजत की गुहार मांगी है। ये लैटिन तो रत्न की है। नहीं मेरी बहन, मैंने तुझे अपनी धर्म की बहन माना है। मैंने तेरे साथ कौन सा इतना बड़ा गलत कार्य किया क्योंकि तुमने हमारे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया है। लेकिन आजाद सिंह, ये पत्र झूठा है। मैंने अपनी बहन के साथ कोई खिलौनी हरकत नहीं किया है। वो हमारी बहन है। बहन एक और मेरी बातों में आ गया, दोबारा तेरी बातों में नहीं आने वाला। मैं तुझे चिंता से छोड़ूंगा।
सुंदरीलाल आई कुत्तो बोल बेटा आई कुत्तो बोल बेलाल माँ जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना और जिसी ने मेरी मार मार कर हमारी ये हाल कर दी है क्या तू किसकी बात कर रहा है माँ मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि डाकू आजाद सिंह की बात कर रहा हूँ हमारी ये हालत करने वाला और कोई नहीं डाकू आजाद सिंह है भैया आजाद सिंह कहाँ मिलेगा ये हरामजादा बता दे लाल और तेरी माँ को जीवित नहीं छोड़ेगी माँ वो चंबल घाटी पर मिलेगा वो चंबल घाटी पर मिलेगा भैया तू मेरे बेटे का ख्याल रख मैं देखो बहुत मारा शरीर थामो भैया तबीयत और तुम्हारे बुला रही है हाँ भैया शरीर तैयार करो हाँ और तैयार करो हाँ अब हवा पूरी यहाँ तो हमारे दर्द हो रहा है नहीं भैया चोट लगी है यहाँ बिहारी माँ आजाद सिंह के पास अकेले गई है माँ को वो माँ देगा और हम चलते हैं प्रिया के क्या हुआ है प्रिया का समाचार तो ठीक नहीं ऐसा होना चाहिए बराबर प्रिया का ख्याल रखना गंगा सिंह ये कैसी हालत बना रखा है चले जा रहे ये मेरे बेटे ने मेरी हालत बना दिया तुम्हारे बेटे ने जी हुजूर वो इस समय पागल हो चुका है क्या कह रहा वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है क्या हमारी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है जी हुजूर उसने 3 दिन का टाइम दिया है उसने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है इसलिए महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है वो कैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के चला होगा नहीं आए तो सती सिंह को चुगली ने जरूर तेरे आखिरी उतारूंगा क्या तुम्हारी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं कोई अहमियत नहीं अरे जब तुम्हारी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं तो क्या करेगा आज से बाप बेटे का रिश्ता खत्म तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे महाराज अंजाम अपनी नजर से देख चुके हो जब मैं अपने बाप का नहीं मत करना तो उसको हमने 3 दिन का समय दिया था तुमको हम 2 दिन का समय दिया 2 दिन में तुम्हें एक निर्णय लेना है कैसे निर्णय महाराज ये समझो कि तुम्हारी लंबिया से अपना ये क्या कह रहा है
ना घुटो आएगा तो हमारा खा गया ना कुछ हो गए भैया तो करना अरे सिंह दो दिन के लिए मंदिर में रहो जी 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 दो दिन बाद अपना फैसला सुनेगा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद मामला आज या